नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। ये जो कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है विनोद। विनोद लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले आज दिल्ली में वेटर का काम करते थे, पार्टियों में। ये जो घटना विनोद के साथ में घटी थी ना, साल था 2010। तो आइए चलें विनोद की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाला। नौकरी की तलाश में मैं दिल्ली में आया हुआ था। साल 2010 की बात है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अंग्रेजी थोड़ा बहुत आती थी। तभी मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार एक दोस्त मुझे कहने लगा कि अरे, तो देखने में अच्छा भला लगता है, तो क्यों ना वेटरगिरी का काम कर ले। उसमें तुझे दिहाड़ी तो मिलेगी ही और साथ में टिप भी मिलेगा, खाने पीने का मौज रहेगी। आखिरकार मैं उसकी बात मान लिया और एक तरह से वो लड़का मेरा दोस्त जो था गुरु बन चुका था। अब उसी के साथ में जहाँ जहाँ वो ले जाता, मैं वेटरगिरी का काम करता। अब मेरे काम से लोग खुश भी होते थे और टिप भी मुझे मिलता था। अब एक तरह से तो मुझे ये काम बड़ा सूट हो गया था। दिन भर हम अपने कमरे में सोते रहते और शाम के टाइम जहाँ जहाँ पार्टी होती, जहाँ वो लड़का मुझे लेके कहता कि आज विनोद यहाँ चलना है, हम चल पड़ते थे। वो लड़का एक तरह से मेरा गुरु बना हुआ था और वाकई में मुझे खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिलती थी। टिप ऊपर से मिलता था, दिहाड़ी अलग से मिलता था। तो मैं बहुत खुश था इस जॉब से। और दिन भर आराम करना और रात को मौज करना पार्टियों में। काम ही क्या था, लोगों के सामने खाना लेके जाना, परोसना, यही तो मेरा काम था। इस काम को करने में मुझे बहुत ही आनंद आने लगा था। पैसा का पैसा, खाना का खाना। और वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। वो जो मेरा दोस्त था ना, उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी और कहने लगा कि विनोद देख, आज रात की पार्टी में जाना है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तो उस काम को संभाल लेगा। अब तो मुझे इतना सब कुछ आ चुका था, मुझे सब कुछ पार्टी में कैसे क्या करना होता है अब ये सब मालूम हो चुका था। अब मैं कहने लगा अपना दोस्त से कि ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और तब मैं उस पार्टी में चला गया था। वो जो पार्टी थी ना, एक फार्म हाउस में हो रही थी और उस फार्म हाउस में मैं पहली बार पहुंचा था। बड़ा सा फार्म हाउस। अब जब वहाँ पहुंचा तो पार्टी का काम अब स्टार्ट हो चुका था। अब मैं अपना काम बिल्कुल बखूबी से कर रहा था। अब खाने पीने का अब जो चलन था अब स्टार्ट होने वाला था। तभी एक बुजुर्ग आदमी था वहाँ पर। वो कहने लगा, रुको रुको, कोई अभी खाना नहीं खाएगा, ना कोई ड्रिंक करेगा, पहले उसको खाना पहुंचा दो। मैं देखने लगा कि आखिर किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, किसको खाना पहुंचाना है। मुझे लगा कि वहां पर कोई ऐसा होगा बुजुर्ग वगैरह जो इस पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है, उसके लिए खाना पहुंचाने की बात करें। अब एक थाली में पूरा सामान को सजा दिया गया। सब कुछ था उसमें जो उस पार्टी में उस रात के लिए तैयार हुआ था। दारू भी थी गिलास में डाला हुआ। अब मुझे ही चुना गया। अरे सुनो लड़के, सुनो लड़के, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे आवाज़ दिया। मैं चला गया, चलो काम तो हमारा यही करना है। वो थाली मुझे पकड़ा दिया गया और वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा कि देखो बेटा, जो मेन गेट है ना, उसके बाएं साइड में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा और उस पेड़ के नीचे ये थाल रख देना है। अब बोलना है कि दावत कबूल कर लो, 3 बार बोलना है। और इसके बाद अब तुम पलट जाना, अब फिर तुम मुड़ कर मत देखना, सीधा हमारे पास में आ जाना। मैं जब ये बात सुना ना, तो मुझे अंधविश्वास सा लगने लगा। मैं तो भूत प्रेत पर, आत्माओं पर, इन बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। और जब वो बुजुर्ग ने मुझे ऐसा करने को कहा ना, तो मैं उसकी तरफ देखने लगा। तब वो ऐसे ही बिना कोई मुस्कान किए हुए बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि जो कहा जा रहा है वो करो ना।
जैसे कहा गया है वैसे करो, जाओ जल्दी जाओ, देर मत करो। अब मैं बेटर था, हमारा काम ही ऐसा था खाने को सर्व करना। अब उस थाल को लेकर के चल पड़ा। वाकई में जब गेट पर पहुंचा ना, तो बाएं साइड में अब एक बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ा, शायद नीम का पेड़ उस रात में मुझे लग रहा था। और उसी नीम के पेड़ के पास में वो थाल को रखना था। अब फिर बोलना था 3 बार कि दावत कबूल करो, दावत कबूल करो, दावत कबूल करो। अब फिर वहाँ से मुड़ना था। अब मुड़ करके पीछे देखना भी नहीं था, हमें सीधा चलते आना था। मैं सोचा कि चलो ऐसा कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन से यहाँ पर भूत प्रेत को मैं मानता हूँ, अब इनका यहाँ पर चलन होगा, अब ऐसा ही करते होंगे। मैं गेट पर पहुँच चुका था। जब मैंने देखा उस पेड़ को ना, तो पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था, हवा बिल्कुल नहीं थी। अब मैं थाल लिए उस पेड़ के पास पहुँच गया। मैं थोड़ा सा इधर उधर देखना शुरू किया कि आखिर यहाँ पर इस पेड़ के पास में ये खाना क्यों रखवा रहे हैं। मैंने बोला कि इनकी मूर्खता है, हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि मैं अंधविश्वास पर कभी विश्वास करता ही नहीं था। अब वही किया जो उन्होंने, उस बुजुर्ग ने बताया था, दृढ़ व्यक्ति ने, कि दावत कबूल है, ऐसा 3 बार बोलना है। और थाल को उसी नीम के पेड़ के पास में, उस पेड़ के पास में रख देना है। अब उल्टे पैर वापस हो जाना है, देखना नहीं, मुड़कर नहीं देखना है। अब वैसे ही मैंने किया, पेड़ के पास पहुंच गया था। तब तक पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। मैं थाल को उसके जड़ के पास नीचे रख दिया। अब वही डायलॉग बोला जो मुझे बताया गया था कि दावत कबूल करो, दावत कबूल करो, दावत कबूल करो। ऐसा ही 3 बार बोल करके मैं लौट चुका था। तब तक वहाँ पर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। पेड़ में बिल्कुल कोई हिलने डुलने ऐसा कुछ आवाज़ भी मुझे नहीं लग रहा था। अब सीधा अपने पार्टी की तरफ आ रहा था। लेकिन 2-4 कदम चलने के बाद मेरे मन में ना जाने क्या आया कि ये अंधविश्वास पर ये लोग कैसे विश्वास करते हैं। मुझे पलट कर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ खाना किसके लिए रखा गया है। और वही मैंने जो पलट के देखा ना, तो मैं देखता ही रह गया था। एक वहाँ पर सफ़ेद कपड़ा पहने हुए ज्योति नजर आई, बाल खुले हुए थे, आंखें लाल लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। और उस थाल में जैसे वो भोजन कर रही हो, जो कुछ था। मैं तो एक पल के लिए एकदम खामोश सा हो गया था, जड़ गया था, हिल नहीं रहा था उस जगह से। और तभी जैसे कोई कह रहा हो, क्या रे, चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। अब मैं फिर उस जगह से पार्टी की तरफ दौड़ गया था। वास्तव में मुझे डर का एहसास पहली बार हुआ था उस चीज को देख करके कि आखिर वो लड़की कौन थी नीम के पेड़ के पास में जो मुझे दिखाई पड़ी थी, और जबकि वहाँ पर कोई था भी नहीं। ऐसा क्या हुआ, कैसे आ गई वो? मैं विश्वास तो करता नहीं था इन चीज़ों पर, इन शक्तियों पर। तो मेरे लिए तो एक अजूबा थी वो। आज जब मैं पार्टी में पहुंचा ना, तो वाकई में मेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। और वही सज्जन मुझे मिल गए। हाँ लड़के इधर आओ, रख दिया तुमने वहाँ खाना? मैंने डरते हुए बोला, हाँ जी रख दिया। तूने बोला था वो बात कबूल, दावत कबूल करने का? मैंने बोला, हाँ जी बोल दिया था। तुम पीछे मुड़कर तो नहीं देखे? मैं डर गया था और बोला, जी नहीं। तब तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है, क्यों डरे हुए दिखाई दे? तुम जरूर पीछे मुड़कर देखा होगा, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जैसे वो अधेड़ व्यक्ति मुझे डांटने लगा था और कहने लगा कि देखो, तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुम ऐसा गलती कर बैठे, अब भुगतो इस चीज को। वाकई में मुझे डर का एहसास होने लगा था। मैं पार्टी में वहां काम तो कर रहा था, लेकिन एक डर मेरे अंदर समा चुका था। उस लड़की की आंखें मेरी नज़रों के सामने जैसे दिखाई पड़ रही थी। जिधर देखूं ना, तो लग रहा था कि उधर ही वो लड़की खड़ी है, लाल लाल आंखों वाली, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, बाल खुले हुए। मैं कैसे उस पार्टी को अटेंड किया ये तो मैं ही जानता हूँ। और इसके बाद 2 बजे रात को पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे टिप भी दिया गया और भोजन भी पैक करा दिया गया था। मैं भोजन को अपने बैग में
रख लिया था। और इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा था। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर मुझे पैदल चलना था और फिर मैं मेन रोड पर आ जाता और वहाँ पर कोई ना कोई कैब, कुछ ना कुछ सवारी हमें मिल जाती। ऐसा ही हम करते थे। मेरे पास में अपना कोई साधन तो था ही नहीं। मैं डर में अभी भी था। उस लड़की की लाल लाल आंखें मुझे डराने के लिए काफ़ी था। अब मैं यही सोच रहा था कि ये लड़की कौन थी। वाकई में जो भोजन हमने दिया था, क्या वो ग्रहण कर चुकी है? क्या खा चुकी थी? क्या वो कोई प्रेत आत्मा थी या फिर कोई देवी देवता थी? मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बिल्कुल इस मामले में एक तरह से अनजान था। और जो भोजन का पैकेट मुझे दिया गया था अपने थैले में रख करके मैं अब सड़क की तरफ जा रहा था। और उस रात में अकेले ही था। मेरा वो दोस्त था नहीं। अगर दोस्त होता तो थोड़ा मैं सही रहता, लेकिन अकेले होने के कारण मैं जब पैदल जा रहा था ना, तभी मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा हो, कोई चल रहा हो। मैं मोड़ कर देखता ना तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, आवाज़ जरूर सुनाई पड़ता। जब आवाज़ सुनाई पड़ता तभी मैं रुक जाता। अब पीछे मुड़ के देखता कि आखिर कौन मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन वो आवाज़ फिर रुक जाती, खामोश हो जाती। आखिरकार मैं मेन सड़क पर पहुंच चुका था। वहां पर जाते ही मुझे कैब मिल चुकी थी। अब मैं कैब में सवार हो चुका था। कैब में अकेले था। ड्राइवर अपनी गाड़ी दौड़ा के लेके जा रहा था। और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है। एक पल के लिए जब मैं उस देखा ना तो मैं चीख पड़ा था। ड्राइवर घबरा करके ब्रेक लगा दिया। अरे क्या हुआ भाई, क्या क्या हुआ दोस्त? लेकिन जब ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गई ना, मैं तो दहशत में भरा हुआ था। चीख रहा था आंख बंद किए हुए, जैसे लग रहा कि वो लड़की मेरे बगल में चिपक के बैठी हुई है। ड्राइवर मुझसे कह रहा था, क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ? तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? आंखें खोलो। तब मैं आंखें खोला। मैं सबसे पहले अपने बगल में देखा तो वहां पर कोई था ही नहीं। उस लड़की को मैं अपने बगल में बैठे हुए देखा था। वैसे ही कपड़ा, सब कुछ वही वेशभूषा, आंखें दहकती हुई अंगार की तरह दिख रही थी। मैं वाकई में खौफ में था। ड्राइवर कह रहा था, क्या तुमने अब सपना देख लिया क्या भाई? ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्यों खौफ में आ गए? मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। तब ड्राइवर कहा कि अरे कुछ बात है तो बताओ, नहीं तो हम चलें। मैं इशारा कर दिया तो भाई चलो। मैं वाकई में इतना डर महसूस कभी नहीं किया था। मैं इन चीज़ पर कभी यकीन करता ही नहीं था कि भूत प्रेत इस संसार में होते हैं। जब मैं अपने मोहल्ले के पास अब रोड पर उतरा ना, मैं बिल्कुल अभी भी डरा हुआ था। बैग कंधे पर लटकाए हुए अब मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे चल रहा था ना, मुझे अंदाजा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है और वो वही लड़की थी। मैं उसको देख नहीं पा रहा था, लेकिन आवाज़ के, कदमों का, आवाज़ का महसूस कर रहा था। जब मैं अपने मोहल्ले में आ चुका था, गली में आ चुका था ना, तो वहाँ पर आवारा कुत्ता बैठा करते थे और वो मुझे जानते भी थे। कभी कभी जो पार्टी में मिठाई वगैरह मिलता था तो उनके लिए मैं लेके आता था और उनको डाल भी देता था, और इसलिए मुझे वो पहचान भी थे। लेकिन वो अचानक मेरी तरफ भौंकना शुरू कर दिए, दौड़ करके जैसे मुझ पर हमला कर रहे हो। मैं खौफ में आ गया था कि ये कुत्ते को क्या हो गया, ये मुझ पर क्यों हमला करने जा रहे हैं। और तभी मैं हैरान रह गया। वो कुत्ता हम पर नहीं, हमारे पीछे चले गए थे, जैसे मुंह हवा में उठा करके भौंक रहे हो, जैसे उनको कोई दिखाई दे रहा। और तब मैं समझ गया कि शायद वही लड़की होगी। जरूर वो कोई प्रेत आत्मा है, कोई आत्मा है। और तभी तो कुत्ता उन पर। मैं उस घटना से और खौफ में आ चुका था। वो कुत्ता, जो आवारा कुत्ते थे गली में बैठे हुए, वो मुझ पर नहीं, शायद उस आत्मा लड़की को देख चुके थे और उसी पर जैसे हमला कर रहे हो, झपट रहे हो। वही पल था कि मैं दौड़ता हुआ उस जगह से अपने रूम पर पहुंच गया था। उस रूम में और भी लड़के रहते थे। दरवाज़ा बंद किए हुए थे और मैं दरवाज़ा पीटता रहा, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। आखिरकार लड़का एक उठा और दरवाज़ा खोला। मैं जल्दी से कमरे के अंदर प्रवेश कर चुका था।
खौफ में था। लड़का जो और भी थे 2-3 लड़के, हम लोग अब रूम शेयर करके रहते थे, सब के सब जग चुके थे। कहने लगे क्या हुआ विनोद, क्या हुआ विनोद। मैं कोई भी बात छिपाया नहीं। जो भी पार्टी में अब शुरू से हुआ था, रास्ते में जो भी हुआ, एक एक घटना बताता चला गया। उनमें से एक लड़का बजरंग बली का भक्त था। वो हनुमान चालीसा का पूजा करता था, पाठ करता था। जब भी उसको मौका मिलता था सुबह शाम को, और एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा था। अब वो कहने लगा कि मैं समझ चुका हूँ, तेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, उस जगह से ही हुआ है, उसी फार्म हाउस से। वो तुझे काम करना ही नहीं चाहिए था। जो तुझे काम दिया गया था वो उन लोगों का काम था, तो वो काम क्यों किया। अब मैं क्या कहूँ कि मैं अंधविश्वास पर कभी विश्वास करता ही नहीं था। मैं तो समझ नहीं पाया कि ऐसा भी होता है। तब वो लड़का कहने लगा जो हो गया उसको अब भूल जा, मैं अब इसका इलाज करता हूँ। वाकई में वो हनुमान जी का भक्त था। अब वो हनुमान चालीसा अब रात को ही पढ़ना शुरू कर दिया। और वो पढ़ता था, मेरे को चेहरे पर जैसे फूंक भी मारता था, जैसे कोई तांत्रिक हो, ओझा हो, ऐसा ही वो उस रात में कर रहा था। कहने लगा कि अब तेरे आसपास में यहाँ पर कोई नहीं आएगा। वो आत्मा है ना, अब घर के बाहर ही रहेगी। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें सुबह में बजरंग बली के मंदिर में चलना होगा। आप वहाँ पर पंडित जी जो भी होंगे उनसे हमें दिखवाना होगा कि आखिर इसका निपटारा कैसे होगा। वाकई में हम सारी रात सो नहीं पाए थे। जो भी रात बची थी जा कर के ही निकला था। उस लड़के ने मेरी काफ़ी मदद किया था। जब भी मैं डरता ना, तब वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता। और इस तरह सुबह हो चुकी थी। सुबह में हम लोग उसी लड़के के साथ में अब मंदिर पर आ चुके थे। बजरंग बली का मंदिर था। पुजारी को उस लड़के ने सब कुछ बताया कि बाबा इस लड़के के साथ में ऐसा ऐसा हो चुका है, आप उपाय कीजिए। पुजारी कहने लगे कि घबराओ मत, तुम सही जगह पर आए हो। यहाँ पर कोई प्रेत भूत नज़दीक में नहीं आता है, बजरंग बली की कृपा बनी रहती है, आओ अंदर आओ। इसके बाद पुजारी ने थोड़ा सा झाड़ फूँक किया। अब वहाँ का प्रसाद भी दिया, गंगा जल भी अब मेरे चेहरे पर, सर पर छिड़काव किया था। कहने लगा कि बेटा अब तेरे पास में टाइम हो ना, तो एक दो दिन सुबह तुम यहाँ पर आ जाओ आरती के टाइम में। अब फिर हनुमान जी तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। अब फिर ये दुख जो तुम्हारे शरीर में आया हुआ है ये खत्म हो जाएगा, उस आत्मा से तुम्हारा छुटकारा मिल जाएगा। वाकई में वही काम मैं करने लगा था। मैं हफ्ता भर जैसे ही पार्टी से मैं आता, अब तो मेरा काम था, अगर मैं नहीं जाता तो कमाई कैसे होती। लेकिन अकेले नहीं जाता था, अब हमारे साथ में लड़के होते थे। अब उन्हीं के साथ में आता और उन्हीं के साथ में जाता। लेकिन सुबह आरती जैसी होने लगती ना, मैं मंदिर में पहुंच जाता था, उस आरती में भाग लेता था, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करता था। पूरा हफ्ता मैं ऐसे ही किया था। आखिरकार उस चीज़ से मुझे निजात मिल चुकी थी। वो घटना मैं आज तक नहीं भूलता हूँ। आखिर वो शक्ति कौन थी? क्या वो कोई भूत प्रेत थी या कुछ और थी? आखिर वो मेरा पीछा क्यों कर रही थी, मेरे घर तक पहुंचने वाली थी, अगर वो आवारा कुत्तों ने उस पर हमला नहीं बोला होता तो दोस्तों ये थी आज की कहानी विनोद जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त में, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।